आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता दी। सुपौल में 1.54 लाख जीविका दीदियों को 154 करोड़ हस्तांतरित हुए। योजना का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही स्वरोजगार हेतु 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की। मुजफ्फरपुर की चंदू भारती ने गौपालन और नालंदा की शबीना खातून ने ब्यूटी पार्लर व बुटीक से मिली सफलता साझा की। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इन महिलाओं ने बताया कि योजना से मिली राशि ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं और आत्मविश्वास बढ़ा है। मधुबनी जिले में 7 लाख जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किए गए। कुल 170 करोड़ रुपए के इस अंतरण से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से यह राशि जारी की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सभी लेबर कार्ड धारकों के खातों में आज शाम 5,000 रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। यह सहायता सरकार की ओर से श्रमिकों को आर्थिक सहयोग देने के लिए दी जा रही है, ताकि वे अपनी आवश्यक जरूरतें समय पर पूरी कर सकें और राहत पा सकें। प्यारे साथियों, 2026 में पीएम आवास योजना के लिए नई अपडेट को जारी कर दिया गया है और पीएम आवास योजना से मिलने वाले फायदे यानी लाभार्थियों का सूची भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें गरीब आशा है बेघर लोगों के लिए सरकार की ओर से पक्के मकान बनवाने के लिए सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं और अपने गांव में ही स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो आपको कागज लेकर पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जिला मुख्यालय पर ही उद्योग लगाने के लिए सभी सुविधा मिल जाएगी। नीतीश सरकार इस योजना को लाने की तैयारी में जुटी है। पटना नगर निगम मार्च से घरों से ई कचरा खरीदेगा, जिसके लिए एजेंसी चयन फरवरी में पूरा होगा। यह पहल ई कचरे में वार्षिक 10% वृद्धि और अनुचित निस्तारण की चुनौती का सामना करने के लिए है। निगम ई कचरा खरीदने वाला राज्य का पहला निकाय बनेगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और बहुमूल्य धातुओं की पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना है। नागरिकों को जागरूक करने का अभियान भी चल रहा है। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम योजना कर दिया है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। बांका जिले में पुरानी मनरेगा योजनाओं के 35 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान लंबित होने से 3,000 से अधिक योजनाएं प्रभावित हैं। इससे पंचायत प्रतिनिधियों और मजदूरों में असंतोष है, जिससे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। नई योजना में 125 दिन के रोजगार की गारंटी है, लेकिन पुराने बकाये पर अनिश्चितता बनी हुई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में घोषणा की कि अब बिना लाइसेंस के खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। राज्य के सभी शहरों में अवैध बिक्री पर रोक लगेगी और लाइसेंसधारियों को शेल्टर में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि शव वाहनों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मृतकों के परिजनों पर बोझ डालना अमानवीय है। राज्य में मिशन शक्ति योजना के तहत 318 नए आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्र खुलेंगे, जिससे कामकाजी माताओं को बच्चों की देखभाल में बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में 186 केंद्र संचालित हैं। नए केंद्रों के खुलने से कुल संख्या 504 हो जाएगी। ये क्रेच बच्चों को सुरक्षित वातावरण, पौष्टिक भोजन और शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे उनकी समग्र देखभाल सुनिश्चित होगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में अकौन और तीसी की खेती को विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इससे मिथिलांचल के किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि आधारित उद्योगों को मजबूती मिलेगी। अकौन से पश्मीना से पतला और ऊन से गर्म कपड़ा बनता है, जिसकी वैश्विक मांग बढ़ रही है। एफटीए विस्तार से निर्यात के नए अवसर खुलेंगे, जिससे लाखों किसानों को लाभ होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 18 से 20 फरवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसमें छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी अपना नेचुरल ग्रीन हाउस मॉडल साझा करेंगे, जिससे सैकड़ों किसानों की आय बढ़ी है। एग्री ड्रोन से मिट्टी जांच का लाइव डेमो भी होगा। RSHM 2026 फीट विषय पर यह सम्मेलन मिट्टी स्वास्थ्य,
जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि के वैज्ञानिक समाधानों पर केंद्रित होगा, जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। पटना जू में मार्च से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू होगी, साथ ही गाइड टूर भी मिलेगा। देश का दूसरा ट्री टॉप वॉकवे बनेगा। सुरक्षा के लिए 150 नए सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 4 महीने में टॉय ट्रेन फिर से दौड़ेगी। मछली घर को हाईटेक किया जाएगा। राजगीर जू सफारी से 2 शेरनियां लाई गई हैं, जबकि एक शेरनी पटना से राजगीर भेजी गई है। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। शारीरिक जांच के दौरान 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने लिखित परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाए थे। बायोमेट्रिक और दस्तावेजों की कड़ी जांच में यह धोखाधड़ी पकड़ी गई। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थी गया, छपरा, नालंदा और पटना के निवासी हैं। पुलिस को संगठित गिरोह का हाथ होने का संदेह है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में कहा कि सरकार डालमिया नगर और बिक्रमगंज की बंद चीनी मिलों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कराएगी। इसके आधार पर उन्हें चालू करने का निर्णय लिया जाएगा। सदन में उन्नत गन्ना बीज की कमी का मुद्दा भी उठा, जहां पूर्वी चंपारण में लक्षित क्षेत्र के मुकाबले केवल 8% बीज उपलब्ध होने पर चिंता व्यक्त की गई। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है। इस बार 1600 मीटर दौड़ के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें कोई अभ्यर्थी फेल नहीं होगा, बल्कि समय के आधार पर अंक मिलेंगे। दौड़ को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अन्य शारीरिक परीक्षण जैसे बीम पुराने पैटर्न पर ही होंगे। भर्ती 17 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगी, जिसमें विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार के 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिनमें समस्तीपुर के 4 केंद्र शामिल हैं, में अब सिजेरियन प्रसव सुविधा शुरू होगी। इससे गरीब महिलाओं को राहत मिलेगी, संस्थागत प्रसव बढ़ेगा और मातृ शिशु मृत्यु दर घटेगी। 271 हेल्थ सेंटरों में डेटा यूनिट भी बनेंगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने घोषणा की कि सरकार दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को अतिरिक्त वेतन देगी। विधानसभा में 21,270.64 करोड़ का स्वास्थ्य बजट पारित किया गया। उन्होंने बताया कि 44,321 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं, जिसमें 5,000 नर्सों की नियुक्ति 15 दिनों में पूरी होगी। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात में कमी भी दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के रनवे समेत अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 43.13 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि यह टेंडर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई द्वारा जारी किया गया है। इससे पटना और दरभंगा एयरपोर्ट पर निर्भरता कम होगी, साथ ही क्षेत्र में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कटिहार के कुर्सेला हाट में रविवार शाम लगी भीषण आग से 300 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं। इस हादसे में करीब 6 से 7 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दुकानदारों ने शादी के सीजन के लिए कर्ज लेकर सामान भरा था, जिससे अब उनके सामने आर्थिक संकट और लोन चुकाने की चुनौती खड़ी हो गई है। वे प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा कल से शुरू हो गई है। छात्र अपने केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। छात्राओं के लिए बने मॉडल परीक्षा केंद्रों पर उनका फूल और चंदन से स्वागत किया गया। परीक्षा में जूता मोजा पहनना वर्जित है और मोबाइल फोन पर भी प्रतिबंध है। बोर्ड ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब निबंधन के समय पक्षकार की इच्छा पर संबंधित जमीन की अपडेट रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2026 से 27 से रैयती भूमि पर मिलेगी। इससे जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक विवादों पर रोक लगेगी। बिहार में 400 मीटर दौड़ के लिए एक अत्याधुनिक एथलेटिक अकादमी स्थापित की जाएगी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन शामिल हुए। अंजू बॉबी जॉर्ज की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति प्रतिभाओं की पहचान करेगी। प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए स्टेट स्पेसिफिक कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। भागलपुर नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण और गंदगी से मुक्त करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। 500 से अधिक अतिक्रमणकारियों और गंदगी फैलाने वालों को नोटिस भेजे गए हैं। निर्धारित समय में सुधार न होने पर जुर्माना, अतिक्रमण हटाने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पटना में सभी कोचिंग संस्थान अब सख्त निगरानी में रहेंगे। डीएम और एसएसपी ने बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है, जो सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। संस्थानों को 10 दिनों में पंजीकरण या नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा। सीसीटीवी निगरानी, शिकायत पेटी, अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन निकास जैसे मानक अनिवार्य किए गए हैं।
उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार के 534 प्रखंडों में खुलने वाले मॉडल विद्यालयों में 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू होगी। नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई है, जबकि प्रवेश परीक्षा 11 मार्च को होगी। इन विद्यालयों का उद्देश्य कक्षा 9 से ही छात्रों को नीट, जेईई और ओलंपियाड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। सफल छात्रों का नामांकन मेधा सूची के आधार पर होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा के लिए पटना में व्यापक तैयारियां की गई हैं। 17 से 25 फरवरी तक 70 केंद्रों पर 79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। कदाचार मुक्त माहौल सुनिश्चित करने के लिए दंडाधिकारियों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और निषेधाज्ञा लागू की गई है। शहरी क्षेत्रों में 100 मीटर और ग्रामीण में 200 मीटर तक भीड़ प्रतिबंधित रहेगी। मोबाइल फोन और फोटोस्टेट दुकानें भी बंद रहेंगी। रेलवे ने 23 फरवरी से पनवेल अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन शुरू करने की घोषणा की है। इस ट्रेन का ठहराव आरा जंक्शन पर भी होगा, जिससे भोजपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन व्यापार, रोजगार और शिक्षा के लिए यात्रा करने वालों को बड़ी राहत देगी। डेहरी ऑन सोन की 1.5 शताब्दी पुरानी पश्चिमी मुख्य नहर का 518 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण होगा। बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना के तहत 18.50 किमी नहर का पक्कीकरण किया जाएगा। इससे पानी का रिसाव कम होगा, सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और नहर का जीवन काल भी बढ़ेगा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले जाम से परीक्षार्थियों को बचाने के लिए यातायात पुलिस ने व्यापक तैयारी की है। पूर्व में हुए लंबे जाम को देखते हुए बिहार और सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए 24 घंटे क्रेन तैनात की गई है। शहर में 150 से अधिक अतिरिक्त जवान लगाए गए हैं, जो छात्रों की आवाजाही सुनिश्चित करेंगे और बड़ी गाड़ियों को रोकेंगे ताकि 23,234 छात्र बिना बाधा परीक्षा केंद्र पहुंच सकें। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन मैथिली विभाग के चंदन कुमार ने सेंट्रल पैनल के संयुक्त पद के लिए नामांकन किया। सेंट्रल पैनल के 5 और काउंसलर के 22 पदों के लिए 18 फरवरी तक नामांकन होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक नामांकन स्वीकार किए जा रहे हैं। छात्र संगठन प्रचार अभियान में जुटे हैं। भारत में रेल यात्रा केवल एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। खासकर बुजुर्गों के लिए ट्रेन यात्रा सबसे सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती विकल्प मानी जाती है। ऐसे में यदि वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर 50% तक की छूट मिलने की खबर सामने आती है, तो यह स्वाभाविक है कि यात्रियों के बीच खुशी की लहर दौड़ जाए। हाल ही में सामने आई इस संभावित रियायत ने देश भर के बुजुर्गों और उनके परिवारों में नई उम्मीद जगाई है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को समाहरणालय उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। उन्होंने तुरंत राज्य मुख्यालय और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव को सूचित किया, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। समाहरणालय और डीएम आवास पर पुलिस बल तैनात है और सघन जांच चल रही है। पहले भी भागलपुर कोर्ट को ऐसी धमकियां मिली थीं। प्रशासन जनता को सुरक्षा का आश्वासन दे रहा है और मामले की जांच आईटी विशेषज्ञों के साथ जारी है। एनटीए ने जेईई मेन 2026 के पहले सत्र का परिणाम जारी किया। देश भर में 12 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया, जिसमें बिहार से शुभम कुमार एकमात्र छात्र हैं। इस बार कोई छात्रा 100 परसेंटाइल सूची में नहीं है। राजस्थान का दबदबा रहा, जबकि आंध्र प्रदेश के 2 छात्र भी शामिल हैं। असंतुष्ट अभ्यर्थी दूसरे सत्र में दोबारा भाग ले सकते हैं, जिसकी परीक्षा 2 से 9 अप्रैल तक होगी। रेलवे ने होली के अवसर पर बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 9 जोड़ी अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेनें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र सहित विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। इनमें उधना हसनपुर रोड और गांधीधाम भागलपुर स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं, जिससे त्योहार पर यात्रा सुगम होगी। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क रहेगा। सुबह शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। तापमान में विशेष बदलाव नहीं, न्यूनतम 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फरवरी अंत तक हल्की ठंड और कोहरे का असर रहेगा। होली के बाद तापमान बढ़ेगा और गर्मी का प्रभाव शुरू होगा। पटना का अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भागलपुर में शहरी विकास कार्यों में तेजी लाने और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नगर आयुक्त ने बैठक की। उन्होंने मार्च तक नए वाटर वर्क्स से जलापूर्ति शुरू करने, पाइपलाइन बिछाने
और सड़क मरम्मत कार्य स्मार्ट सिटी मानकों के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए। बिजली विभाग को पोल शिफ्टिंग और अवैध प्रचार सामग्री हटाने को कहा गया ताकि गर्मी में पेयजल संकट न हो और विकास कार्य समय पर पूरे हों। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार में पत्रकारों की पेंशन शर्तों पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों की तरह 20 साल की सेवा अनिवार्य है, जिसमें टीडीएस और पीएफ सेवा का प्रमाण है। बिहार सरकार अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है। विधायक अजय कुमार के सवाल पर मंत्री ने कहा कि संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक है। सीबीआई पटना नीट छात्रा मौत मामले की जांच में सक्रिय है। टीम ने मृतका के जहानाबाद स्थित घर जाकर जानकारी ली थी। अब सीबीआई ने चित्रगुप्त नगर थाना की सब इंस्पेक्टर रीना कुमारी से लंबी पूछताछ की। सीबीआई प्रारंभिक जांच में हुई चूक, साक्ष्य सुरक्षा और केस डायरी की पड़ताल कर रही है। अन्य पुलिसकर्मी भी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि सीबीआई मामले को किसी बड़े नेटवर्क से जोड़ने की संभावना तलाश रही है। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बायोमेडिकल कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सिविल सर्जन को 48 घंटे में सभी सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। अनुपालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में कचरे के अनुचित निपटान से होने वाले संक्रमण, प्रदूषण और स्वास्थ्य खतरों पर चर्चा की गई, जिसके वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। नवगछिया चौधरी डी 4 लेन सड़क में बंशीटीकर के पास व्हीकल अंडरपास बनेगा। 0 माइल फ्लाईओवर के समानांतर फ्लाईओवर बनाने की योजना पर पुनर्विचार हो रहा है। पहले सड़क चौड़ीकरण का निर्णय था। डीपीआर में बदलाव से निर्माण में देरी हो सकती है, लेकिन अप्रैल 2028 तक पूरा होने का लक्ष्य है। यह परियोजना भागलपुर नवगछिया कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, जिसमें कई अन्य वीयूपी और आरओबी भी शामिल हैं। शुभम कुमार ने जेईई मेन 2026 में 100 परसेंटाइल हासिल कर बिहार में टॉप किया और ऑल इंडिया रैंक 3 प्राप्त की। उनकी इस असाधारण उपलब्धि के लिए बिहार विधानसभा में विशेष रूप से बधाई दी गई। साधारण परिवार से आने वाले शुभम की सफलता को राज्य के लिए गौरवपूर्ण बताया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने इसे बिहार के छात्रों के लिए प्रेरणादायक बताया, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। शोभित अग्रवाल ने जेईई मेंस 2025 में 98.31 परसेंटाइल हासिल कर माउंट असिसी स्कूल भागलपुर का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और विद्यालय के समर्पित मार्गदर्शन का परिणाम है। प्रिंसिपल फादर कुरियन सहित अन्य शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। शोभित की सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बिहार विधानसभा परिसर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन राजद की नीतियों और कार्यप्रणाली को लेकर था। पार्टी ने सरकार पर विभिन्न मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया। इस दौरान लोजपा आर के नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य में देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एजेंसी को मार्च तक कार्य पूरा न होने पर ब्लैकलिस्ट करने और जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। सचिव ने मैन पावर बढ़ाने, बीसीसीआई से हाईमास्ट लाइट की सहमति लेने और फरवरी तक अभ्यास पिचें तैयार करने के निर्देश दिए। बहुउद्देशीय हॉल और वेलोड्रम की प्रगति की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं मंगलवार से पटना में शुरू हो रही हैं। छात्रों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य है। सीबीएसई 10वीं के लिए इस वर्ष से 2 बार परीक्षा का नियम लागू है, जिसमें पहली परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्रों पर कैलकुलेटर पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। सासाराम में 7 अरब की लागत से कर्मडिहरी गांव के पास सासाराम नॉर्थ जंक्शन बन रहा है। यह जंक्शन सोननगर जपला, गयाजी हावड़ा और डीडीयू दिल्ली रेल लाइनों को जोड़ेगा। आरा सासाराम रेलखंड का दोहरीकरण भी हो रहा है, जिससे मुख्य लाइनों पर दबाव कम होगा और चौसा थर्मल पावर प्लांट को भी लाभ मिलेगा। परियोजना 3 साल में पूरी होने की उम्मीद है। मधुबनी में बासोपट्टी पुलिस और एसएसबी ने अबुल इनाम उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया है। उस पर जाली नोट के कारोबार और पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अंसारी को भगाने का आरोप है। मोहम्मद अंसारी नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से जाली नोट लाकर मधुबनी से धंधा चला रहा था। लादेन ने सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर फरार हुए अंसारी की मदद की थी। पुलिस आगे की जांच कर रही है।